जब महाराज दशरथ के देहांत और राम के वनगमन का समाचार ननिहाल कैकेयी देश में भरत को मिला तो वे शोक से व्याकुल हो उठे। तुरंत ही वे शत्रुघ्न के साथ अयोध्या पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत करुण था। नगर शोक में डूबा हुआ, माता कौशल्या विलाप करती हुई और सिंहासन सूना पड़ा था। भरत को जब ये ज्ञात हुआ कि उनकी माता कैकेयी के वरदानों के कारण ही राम को वनवास मिला है, तो वे अत्यंत लज्जित और क्रोधित हुए। उन्होंने कैकेयी को कठोर वचन कहे और स्पष्ट घोषणा की, मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। श्री राम ही इसके वास्तविक राजा हैं। भरत ने निश्चय किया कि वे स्वयं वन जाकर राम को वापस लाएंगे। गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और अयोध्या की विशाल सेना के साथ वे चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। चित्रकूट पहुंचकर जब भरत ने जटाधारी मृग चर्म धारण किए हुए राम को देखा तो वे भाव विभल हो उठे। वे दौड़कर राम के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण को पहले तो भरत के आने पर संदेह हुआ, परंतु शीघ्र ही भरत की निष्कपट भक्ति देखकर उनका मन शांत हो गया। भरत ने राम से करुण स्वर में कहा, भैया, आप ही अयोध्या के राजा हैं। आप लौट चलिए और राज्य संभालिए। मैं आपका सेवक बनकर रहूंगा। राम ने भरत को प्रेम से उठाया और समझाया, भरत, पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किए बिना मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। यही मेरा धर्म है। राम ने स्पष्ट कहा कि यदि वे लौट आए तो ये पिता की आज्ञा और सत्य दोनों का अपमान होगा। भरत ने अनेक तर्क दिए, ऋषियों ने भी समझाया, पर राम अपने व्रत से तनिक भी विचलित नहीं हुए। अंततः भरत ने विनयपूर्वक कहा, यदि आप स्वयं नहीं लौट सकते तो अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं उन्हें ही अयोध्या का राजा मानकर राज्य का संचालन करूंगा। राम भरत की भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं उतारकर भरत को प्रदान की। भरत ने उन पादुकाओं को मस्तक से लगाया, मानो साक्षात श्री राम को धारण कर लिया हो। अयोध्या लौटकर उन्होंने पूरे विधि विधान से श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। स्वयं भरत राजवेश त्याग कर जटाधारी बनकर नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे और स्वयं को केवल राम का प्रतिनिधि मानकर राज्य चलाने लगे। वे प्रतिदिन पादुकाओं के सामने बैठकर राज्य के निर्णय लेते थे। अयोध्या में ये भावना दृढ़ हो गई कि राजा वन में है, पर राज्य में राम ही विराजमान है।